जैसे ही ये खबर आई, देश में तूफान मच गया है। दुनिया की ताकतें हमारे देश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका दुनिया में कहीं भी फिजूल खर्च नहीं करेगा कि पैसा खर्च करो और अपने मन मुताबिक अपने मतलब की सरकार किसी भी देश में बिठाओ। जैसे ही इस आदमी के बांग्लादेश में दौरे शुरू हो गए, उसी दिन से शेख हसीना की सरकार खतरे में आ गई थी कि सोरस के पैसों पर, सोरस के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ लोग इस देश में बहुत कुछ चाह रहे थे। 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि दुनिया की ताकतें हमारे देश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार हर इंटरव्यू में, हर भाषण में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वर्ल्ड ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस आवर इलेक्शंस वोंट बी सक्सेसफुल। हम ये सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। लगातार ये प्रयास जरूर हो रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इलेक्शन कैंपेन था, उसमें प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दुनिया की कुछ ताकतें भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें कर रही हैं। दर्शकों, आपको याद है कि किस तरह से 2024 का इलेक्शन कैंपेन एक तरह से झूठ पर नैरेटिव गढ़ा गया, जिसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी चुनकर आ गए तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हिटलर हैं, वो आ गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। इस तरह की तमाम झूठी बातें जनता के बीच कही गई। और उसी बीच लगातार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भाई विदेशी प्रभाव डालने की कोशिश हो रही है। और ऐसा प्रधानमंत्री उस समय क्यों कह रहे थे, इस बात का अब खुलासा हो गया है। दर्शकों, हम चाहेंगे कि इस पूरी कहानी को मैं आपको आराम से और सामान्य भाषा में समझाऊं। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि एलन मस्क को कुछ जिम्मेदारी दी है। और एलन मस्क के पास जो डिपार्टमेंट है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और इफिशियंसी। इस डिपार्टमेंट का काम यह है कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के जो टैक्स पेयर का पैसा है, अमेरिका की फिजूल खर्ची पर रोक लगाना। मतलब कि जो भी सरकारी कामकाज से इतर अमेरिका दुनिया भर में इधर उधर खर्च करता है अमेरिकी डॉलर, उन पर ये गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट इफिशियंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, जो जिसकी देखरेख एलन मस्क कर रहे हैं, वो इस बात को तय कर रहे हैं कि अमेरिका दुनिया में कहीं भी फिजूल खर्च नहीं करेगा। और उसी गवर्नमेंट इफिशियंसी की तरफ से जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी है, उसने अभी कुछ घंटों पहले एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में यह किया है कि भाई हम यूएस टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से खर्च कर रहे हैं या दिया जा रहा था। अब जो एलन मस्क का डिपार्टमेंट है, जिसको शॉर्ट में डोज कहते हैं, उसने अब उन चीजों पर रोक लगा दी है और उसकी लिस्टिंग की गई है कि भाई कहां किस मद में कितना पैसा दिया जा रहा था। और इसी में एक बेहद जरूरी चीज है जिसकी जानकारी आप तक होनी बेहद जरूरी है। और तब आप इसको रिलेट कर पाइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार ये क्यों कह रहे थे कि दुनिया की कुछ ताकतें भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय चुनावी प्रक्रिया पर दखल देने की कोशिश कर रही हैं। आप वो लाइन ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ इफिशियंसी वो कह रहा है कि 446 मिलियन जो है कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस यानी कि सीईपीपीएस नाम की एक संस्था को दिया गया। ये सीईपीपीएस याद रखिएगा, इसका जिक्र हम आगे फिर करेंगे। उसके आगे ये लिखा हुआ है जिसमें इंक्लूड है, मतलब 486 मिलियन में ये कहानी इंक्लूड है, जिसमें आगे कहा जा रहा है कि 22 मिलियन फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्डोवा। और अगला ही है 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। मतलब अमेरिका भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब वोटिंग का टर्नआउट, मतलब कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दे रहा है। किसके तहत दे रहा है? सीईपीपीएस के तहत दे रहा है। और ये कौन कर रहा है? यूएस एड की एजेंसी कर रही है। और क्यों कर रही है भाई? भारत में चुनाव बहुत लोकतांत्रिक तरीके से होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, हमारे यहाँ तमाम तरीके हैं लोगों को और चुनाव के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन इसमें यह कहा गया कि जी इतना पैसा हमने भारत को भी दिया था। इसके अलावा अगली लाइन और ध्यान रखिएगा जिसमें कहा गया है 29 मिलियन टू स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में पॉलिटिकली स्ट्रेंथनिंग के लिए, मतलब राजनीतिक मजबूती के लिए, बांग्लादेश की मजबूती के लिए उनको भी 29 मिलियन दिया गया।
इस संस्था का नाम आप जरूर याद रखना, जो है कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग। क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, डोज ने, एलन मस्क ने कहा कि यह सब पैसा अब अमेरिका देना बंद कर रहा है। और जैसे ही ये खबर आई, देश में तूफान मच गया है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश भी है। दुनिया जानती है कि अमेरिका दुनिया भर के देशों में डॉलर फेंक कर रिजीम चेंज का ऑपरेशन चलाता रहा है। यह बहुत पुराना इतिहास है अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का, अमेरिकी डीप स्टेट का, कि पैसा खर्च करो और अपने मन मुताबिक अपने मतलब की सरकार किसी भी देश में बिठाओ। और इसी के लिए ये वाली जो संस्था है यूएसएड, इसके जरिए दुनिया भर में अलग अलग संस्थाओं के तहत पैसे दिए जाते हैं, जिस पर अब एलन मस्क के डिपार्टमेंट डोज ने रोक लगा दी है। ये जब मैंने आपसे कहा था कि आप याद रखिएगा CEPPS, ये वाला नाम जो है यूएसएड जो है इसी कंपनी को दिया जा रहा था, जिसके अंतर्गत 21 मिलियन डॉलर जो है भारत को भी देने की बात हो रही थी। और ये कहानी ये थी कि भाई क्या कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए ये पैसे दिए जा रहे थे। हमने जब इस वेबसाइट को खोलने की कोशिश की CEPPS को, तो अब ये कह रहा, उप्स, दैट पेज कांट बी फाउंड, इट लुक्स लाइक नथिंग वाज फाउंड एट दिस लोकेशन, इस जगह पर कुछ भी नहीं है। जैसे ही ये खबर आई जिसमें एलन मस्क ये कह रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भाई यूएस टैक्स पेयर्स का पैसा जो है दुनिया के अलग अलग चीजों में अब तक खर्च किया जा रहा था, जिस पर अब हम रोक लगा रहे हैं, जिसमें आगे कहा गया है कि 446 मिलियन तो केवल CEPPS को दिया गया, यानी इस वाली संस्था को दिया गया। और ये वाली संस्था जो है 21 मिलियन भारत में भी खर्च कर रही थी, यानी कि अब उस पैसे पर रोक लग गया है। अब इस पूरी कहानी की कुछ कड़ियां हैं जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। हमने CEPPS की वेबसाइट खोली, जो वेबसाइट अब ये कह रहा है कि भैया ये पेज तो चालू नहीं है, ये पेज पता नहीं अचानक कैसे गायब हो गया। जैसे ही एलन मस्क के डिपार्टमेंट की तरफ से वो ट्वीट हुआ, CEPPS अचानक गायब हो गया। बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ये कह रहे हैं, ये जो कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग है, इंक्लूडिंग 22 मिलियन फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्दोवा एंड 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट, मतलब कि भाई हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट के लिए आप 21 मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि अमेरिका किन चीजों के लिए कहां कितना पैसा खर्च करता है। यूएसएड के जरिए ये पैसे दिए जा रहे थे CEPPS को। अब अगली कहानी आपको ये समझनी पड़ेगी, जहां एक और खिलाड़ी सामने आता है, वो है IFES, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, और इसके जो अंदर है द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फंडेड बाय जॉर्ज सोरस। ये जो है CEPPS जिसने यूएसएड से पैसे लिए, इसी ने इसको भी पैसा दिया है IFES को। IFES को फंड और भी कौन कर रहा है? जॉर्ज सोरस। IFES का नाम हमने यहां क्यों लिया वो मैं आपको अगली स्लाइड में बता देता हूं, जहां आपको मामला क्लियर हो जाएगा। IFES का नाम हमने इसीलिए लिया क्योंकि IFES, जिसका नाम है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, जिसमें जॉर्ज सोरस फंड करता है, वो जॉर्ज सोरस आपको याद होगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले कहता है कि 100 करोड़ से ज्यादा हम भारत में खर्च करेंगे वहां पर रिजीम चेंज करने के लिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, ये खुला ऐलान करता है। और वही वाला जो संस्थान है, उससे जो है 2012 में हमारा इलेक्शन कमीशन, मतलब भारत का जो चुनाव आयोग है, 2012 में एक एग्रीमेंट यानी एक MOU साइन करता है। MOU मतलब दो संस्था या दो लोगों के बीच एक एग्रीमेंट। उस समय इलेक्शन कमीशन के जो हेड थे, जो चुनाव प्रमुख थे, वो थे SY कुरैशी साहब। SY कुरैशी साहब भारत सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री, मौजूदा सरकार को लेकर क्या मिजाज रखते हैं, ये दुनिया जानती है। अब एक बात समझिएगा, अमेरिकी यूएसएड पैसा दे रही है CCPPS को। CCPPS में एक और पार्टनर है, वो है IFES। IFES को ऑलरेडी फंड मिल रहा है जॉर्ज सोरस गैंग से। जॉर्ज सोरस का जो ये वाली संस्था है, इसका MOU साइन होता है भारत की इलेक्शन कमीशन के साथ।
तो क्या भारतीय इलेक्शन कमीशन, भारतीय चुनाव आयोग को 2012 में एसवाई कुरैशी के रहते एक तरह से मैनेज करने की कोशिश की गई, यानी पूरी की पूरी भारतीय चुनाव प्रक्रिया को दुनिया के किसी देश के हाथ में देने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ी कहानी है जिसके तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जब से एलन मस्क ने ये ट्वीट किया कि भाई 21 मिलियन तो हम भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दे रहे थे, आप बताइए अमेरिका की कहानी, अमेरिका का इतिहास देखकर आपको लगता है कि अमेरिका डॉलर केवल किसी देश में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दे रहा है? इसके पीछे की एक और जरूरी कहानी पर आए उससे पहले आपको एक और कहानी समझनी जरूरी है जिसमें प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो यूएस एड है ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने करार दिया है। मतलब बीजेपी की तरफ से जो सोशल मीडिया हेड है वो तो कुछ कह ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाहकार ने भी सीधा सीधा ये कहा है, जिनका नाम है संजीव सान्याल, वो लिखते हैं कि भाई ये तो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। दर्शकों, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी, वो समय आ चुका है जहां जॉर्ज सोरोस से जुड़ा एक एक प्यादा, एक एक चूहा, एक एक बिल्ली जो इसके रहमो करम पर और इसकी दी हुई खैरात पर इस देश में पल रहा है और इस देश के खिलाफ साजिशें कर रहा है, वो समय आ गया है कि भारतीय एजेंसियां उनको खोज खोज कर निकालें और उनका वो हिसाब करें जो हिसाब जायज है, जो हिसाब किया जाना चाहिए। भारत में रहकर भारत के खिलाफ, भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, जो दिख रहे हैं ये पूरी कहानी जो एक दूसरे से तार जुड़ रही है, ये पूरे मामले पर जांच जरूर होगी और जरूर लोगों तक सच आएगा, लेकिन जो इनिशियल एविडेंस कह रहे हैं वो शक के दायरे में इस पूरे मामले को लेकर आते हैं। दर्शकों, आप अब तक समझ चुके होंगे कि किस तरह एलन मस्क ने अमेरिका की फिजूल खर्ची को रोका है और दुनिया के कुछ ऐसे सेक्रेट सामने ला दिए हैं जिसमें अमेरिकी डीप स्टेट और अमेरिकी एजेंसियां कैसे काम करती हैं, अमेरिकी डॉलर कैसे खर्च किया जाता है पॉलिटिकल रिफॉर्म के नाम पर और पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग के नाम पर। आपने देखा कि कैसे उसमें मेंशन है कि 29 मिलियन डॉलर बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, मतलब राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने के लिए बांग्लादेश को 29 मिलियन डॉलर दिए गए। और आपको पता है कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है? आपको मैं याद दिला देता हूं, जिस समय हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव चल रहे थे उसके ठीक बाद डोनाल्ड लू नाम का ये जो व्यक्ति है, इसका नाम है डोनाल्ड लू, ये व्यक्ति बांग्लादेश के दौरे करता है। आप देख रहे हो वहां पर बांग्लादेशी अधिकारियों से मिल रहा है और ये शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर। ये व्यक्ति अचानक से बांग्लादेश के दौरे करता है और बांग्लादेश में रिजीम चेंज हो जाता है। डोनाल्ड लू सीआईए के ऑपरेशंस के लिहाज से रिजीम चेंज का एक्सपर्ट माना जाता है। मतलब ये आदमी वहां हर जगह एक्टिव होगा जहां पर अमेरिका के लिहाज से, अमेरिकी डीप स्टेट के लिहाज से अमेरिका को रिजीम चेंज कराना होता है। जैसे ही इस आदमी के बांग्लादेश में दौरे शुरू हो गए, उसी दिन से शेख हसीना की सरकार खतरे में आ गई थी। इस पूरी कहानी के हम अंतिम हिस्से में हैं, जहां एक ट्वीट का जिक्र करना बेहद जरूरी है, जिसमें महेश जेठमलानी हैं, देश के बड़े वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो डोज है उसने चूंकि डिस्कवर्ड कर दिया कि यूएस एड जो है अलोकेट कर रहा है 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। वाह, क्या बात है! आप बताइए, जिस अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर वॉशिंगटन में भीड़ घुस जाती है वहां की संसद में, कांग्रेस में, वो अमेरिका इतना ज्यादा प्रेरक है और इतना उत्प्रेरक है कि दूसरे देश में पैसा लगाकर लोगों को ये कह रहा है कि भाई जाइए और वोट करिए। आगे लिख रहे हैं, जो महेश जेठमलानी है वो सुनने और देखने लायक है, वो ये कह रहे हैं, पेइंग वोटर्स टू कास्ट देयर वोट्स टू इफेक्ट रिजीम चेंज। उनका सीधा आरोप है कि ये पैसे रिजीम चेंज के लिए दिए जाते हैं और इन्होंने किसी वीना रेड्डी नाम को जिक्र किया है और टैग किया है, जिसमें वो आगे लिख रहे हैं, वीना रेड्डी को भारत भेजा गया 2021 में क्या कि हेड करने के लिए कि भाई यूएस एड्स जो है, जो अमेरिका का पैसा जो यूएस एड एजेंसी है, और वो उसको इंडिया मिशन पर कैसे खर्च किया जाए। पोस्ट लोकसभा इलेक्शंस 2024 प्रिज्यूमबली हर वोटर टर्नआउट मिशन डन। ऐसा लगा उन लोगों को जिन लोगों ने कि चूंकि पैसा तो अब खर्च हो गया, वोटर को हम दे चुके हैं, काम अपना हो चुका है, जब नतीजे आएंगे तो दुनिया के जिस कोने में रहेंगे हम देख ही लेंगे। वो लेडी जो है यहां से, जैसा महेश जेठमलानी कह रहे हैं कि वो रिटर्न हो गई यूएस, उसको शायद ऐसा डर होगा
कि यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कहीं उससे कुछ सवाल न कर लें, और वो इसीलिए चली गई वोटर टर्नआउट ऑपरेशन को काम करके, मतलब जहां पैसा बांटना था, सीधे शब्दों में कह रहा हूं, जो पैसा बांटने का काम था करके अपना चली गई। उसके बाद शी वर्क इन क्लोज टेंडम हेयर विथ यूएस एम्बेसडर, और उसके बाद वो ग्रेसिटी नाम के यूएस एम्बेसडर का भी जिक्र करते हैं, और आगे वो इसमें एंटनी ब्लिंकन जो बाइडेन प्रशासन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि लगभग विदेश मंत्री की हैसियत में थे, जो अब एक्स हो चुके हैं, उनके नाम का जिक्र कर रहे हैं। और ये सीधा सीधा आरोप है महेश जेठमलानी का कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी डीप स्टेट की तरफ से वीना रेड्डी नाम की एक लेडी को यहां भेजा गया। उसने यहां पर भारतीय चुनावों को में जो कुछ करना था वो सब कुछ करके, वो चूंकि 2021 में आई और चुनाव से ठीक पहले वो भारत छोड़ करके चली गई, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैलियों में, इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, दुनिया की कुछ ताकतें ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं, और इस डर में संभव है वीना रेड्डी नाम की वो लेडी जिसका जिक्र महेश जेठमलानी कर रहे हैं, वो छोड़ के चली गई। दर्शकों देखिए, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अब उधर डोनाल्ड ट्रंप है व्हाइट हाउस में बैठे हुए, और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है, उसके बाद ये पूरा खेल सामने आ जाता है, और यूएस वो फंड रोक देता है कि भाई हमारा आपके देश में वोटर टर्नआउट बढ़ाने को लेकर कोई मतलब नहीं है, जो लोग कर रहे थे आप उनकी खोजबीन करिए। और तुरंत मीटिंग के बाद ये जानकारी का आना, ये सीधा सीधा एक तरह से इशारा करता है कि सोरस के पैसों पर, सोरस के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ लोग इस देश में बहुत कुछ चाह रहे थे, जो ईश्वर की कृपा से वो सब हो नहीं सका। लेकिन अब जरूरी है कि उन गिद्धों को, उन चूहों को, उन बिल्लियों को, वो चाहे जिस भी शक्ल में हो, वो चाहे कोई राजनेता हो, वो चाहे कोई एनजीओ हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उन सब का हिसाब होना चाहिए, और देश के सामने सच और झूठ बिल्कुल साफ साफ आना चाहिए।